हमारा जो मन है कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर में हम जो भी डालते हैं, जो भी उसमें फीड किया जाता है, वही हमको वापस मिलता है, वही दिखाई देता है। इसी तरह दुनिया के बारे में अगर हमारा मन सोच विचार करेगा, उसके ऊपर बार बार दुनिया की शक्लें, दुनिया के पदार्थों की छाप पड़ती जाएगी। जितना मतलब वो दुनिया के बारे में सोचेगा, उतना ही उस पर दुनिया की शक्लें और पदार्थ ही अंकित होंगी। और अगर हम परमात्मा के बारे में सोचेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, परमात्मा से प्रेम करेंगे, तो हमारे मन पर यही सूक्ष्म प्रभाव अंकित होंगे। क्योंकि मन जो है सांसारिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, दोनों ही स्तर पर समान रूप से कार्य करने में कुशल है। और ये तो प्रत्यक्ष आप जीवन में देख भी सकते हो कि जो लोग संसार में रह रहे हैं, यानी संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं, वो उतने ही संसार में कुशल है उनका व्यवहार। और हम बोलते भी हैं कि ये व्यक्ति कितना व्यवहार कुशल है, कितना प्रेम वाला है, कितना मतलब अच्छे से अपनी घर गृहस्थी को चलाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति संसार के स्थान पर परमात्मा के कार्य में महारत हासिल करने की कोशिश करे, तो वो भी कर सकता है। और ये भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों का जो है सांसारिक स्तर पर जैसा भी है अगर उनका, लेकिन परमात्मा के मार्ग पर वो बहुत आगे हैं और बहुत अच्छे से हैं। जैसे कोई सत्संग में चलता भी है कि कभी कभी लोगों को सालों सत्संग से जुड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ हैं लोग ऐसे, सभी तो नहीं, कि एक भजन याद नहीं होता। तो ऐसे ही अगर हम संसार के कार्यों में कुशल बनेंगे तो हम संसार में रहेंगे, तो संसार के कार्यों में कुशल बनेंगे। अगर हम आध्यात्म के रास्ते पर मेहनत करेंगे तो हम ये कार्य भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमको कभी कभी लगता है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग हमारे सत्संग में भी इसे बोलते हैं, भाई हमसे भजन याद नहीं हो पाएगा, हमारा सुर नहीं बैठेगा। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अभ्यास नहीं करते। और हम अभ्यास करते हुए अपने मन के स्वभाव को नहीं बदलते, क्योंकि मन को तो आप जिसमें भी लगाओगे वो उसी में रमेगा। अगर हम उसको संसार से मोड़कर परमात्मा के मार्ग में लाएंगे तो वो परमात्मा के मार्ग में भी आनंद लेगा। ये तो हम अपने मन को खुद ही संसार की तरफ दौड़ाते हैं। जब संसार की तरफ दौड़ाएंगे तो उसको संसार में ही आनंद आएगा। जैसे जैसे अगर हम अपने सत्संग के मार्ग में या सिमरन जो लोग करते हैं उसमें एकाग्रता लेके आएंगे, तो धीरे धीरे अपने आप जो उनके अंदर संसार भरा हुआ है, संसार कहीं नहीं जाएगा, बस उसकी जगह आध्यात्मिक संस्कार आ जाएंगे। और संसार की जो इच्छाएं हैं उसकी जगह परमार्थ की इच्छाएं आ जाएंगी। इच्छाएं रहेंगी, इच्छाएं कहीं नहीं जाएंगी, खाली इच्छाओं का रूप बदल जाएगा। जैसे पहले अगर हमारा सत्संग से रुझान नहीं था तो कहीं माया की बात आती थी, और उसी समय पे सत्संग की बात होगी तो माया की बात को बहुत आसानी से छोड़ देते हैं, क्योंकि अब मैं परमार्थ को ज़्यादा महत्व देने लगा हूँ। इस तरह जैसे जैसे हमारा मन एकाग्र होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा, तो हमारा रुख जो है परमात्मा जो हमारे अंतर में विराजमान है उसकी तरफ होता जाएगा, और हमारा अंतर अपने आप ही निर्मल भी होता जाएगा। इसके अगर हमारा ध्यान संसार में फैला हुआ है तब तो हमारे अंतर में वो परमात्मा प्रकट हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने ध्यान को संसार से समेटेंगे और स्थिर करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर इतनी एकाग्रता आ जाएगी कि हमारे अंदर वो परमात्मा रूपी जो प्रकाश है तो सबके अंदर में, लेकिन प्रकट वो कहीं कहीं होता है, और वहीं होता है जो उसके साथ मेहनत करता है, जो संसार से थोड़ा वैराग्य लेता है। अभी तो हमारे अंदर में संसार इतना ज़्यादा भरा हुआ है, मेरे रिश्ते, मेरा परिवार, मेरे पड़ोसी,
मेरे चाचा मामा ताऊ न जाने क्या क्या हमारे जीवन में भरा हुआ है। पहले तो मैं उनसे व्यवहार करूँगा, पहले मैं उनको खुश करूँगा, पहले मैं उनके अनुसार चलूँगा। अगर टाइम मिला तो ठीक है, परमात्मा के रास्ते पे भी चलेंगे, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए पहले संसार प्रधान है। अगर हम संसार को प्रधानता देंगे तो हमारा मन संसार में ही रमेगा, फिर उसको परमार्थ अच्छा ही नहीं लगेगा। आजकल लोग परमार्थ से जुड़े भी हुए हैं तो सिर्फ नाम के लिए, कि हमारा नाम हो जाएगा कि भैया हम फलाने सत्संग से जुड़े हैं, या मेरे ऊपर एक लेबल लग जाएगा कि मैं एक सत्संगी हूँ। क्योंकि हमको लेबल नहीं लगवाना है, लेबल तो संसार के लिए ज़रूरी है। जैसे हम दरवाजे के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं ना कि यहाँ पे कौन रहता है, ताकि जो अजनबी भी आए तो नाम पढ़कर समझ जाए कि ये किसका घर है। तो ऐसे ही हमको अपने ऊपर सत्संग का लेबल नहीं लगाना है। सत्संग का लेबल तो संसार, ठीक है, संसार बोलेगा हाँ भाई आप सत्संग से जुड़े हो, बहुत अच्छा काम करते हो, आप सत्संगी हो। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में क्या है? परमात्मा को लेबल नहीं चाहिए। हम सच्चे सत्संगी हैं या नहीं वो तो बखूबी जानता है। इसीलिए हमें संसार की परवाह नहीं करनी है। संसार मुझे सत्संगी मानता है नहीं मानता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा परमात्मा से संग कितना है? सत्य संग यानी सत्य का संग, और सत्य का संग यानी परमात्मा का संग, क्योंकि दुनिया तो असत्य है। अब जीवन में हम इतना तो आगे बढ़ें कि हम थोड़ा संसार के नामों के पीछे न दौड़ें कि संसार मेरी वाहवाही करता है कि नहीं करता, संसार में मैं कितना व्यवहार कुशल हूँ या नहीं। अब मुझे अपने आध्यात्मिक स्तर की तरफ ध्यान देना है, ताकि मेरा ये जो अनमोल मनुष्य जन्म है सार्थक हो जाए। हरि ओम।